Hello everyone, welcome back to my channel Tika English Classes. So today I am going to discuss 9th class book Beehive से 4th chapter A Truly Beautiful Mind से related multiple choice question आज हम करने वाले हैं. So get ready. The first question is here. When was Albert Einstein born? He was born on 14th March 1879. In which country was Albert Einstein was born? कौन से कंट्री के अंदर उसका जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मन में. In the German city of Ulm में हुआ था. तो यहाँ पर क्या है? जर्मन में हुआ था. What field of लाइफ इज अल्बर्ट आइंस्टाइन एसोसिएटेड विद? कहते कि उसका जो जीवन है वो कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ था? तो कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ था? वो साइंस से जुड़ा हुआ था. अब उसके बाद पूछा गया है What was Albert Einstein special feature when he was born? कहता है कि जब उसका जन्म हुआ था तो कौन सी एक स्पेशल विशेषता थी उसके बारे में? क्या थी? He had small head. उसका जो सर था वो छोटा था. He had large head. उसका जो सर था वो काफी बड़ा था. He had a shining face man. उसका जो फेस है शाइनिंग कर रहा था. All his features were of a great. तो बताइए क्या होगा इसके अंदर? जैसे कि हमने पढ़ रखा है, क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था, चैप्टर में भी पढ़ा था. तो ही हैड ए लार्ज हेड. उसकी क्या काफ़ी भारी भरकम, जैसे जनरली बच्चे का जो सर होता है इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसका हद से बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा बड़ा था. ये उसकी विशेषता थी. अब उसके बाद कहता है कि वाई डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन लव टू प्ले ऑल अलोन? कहते हैं वो हमेशा अकेला ही खेलना क्यों पसंद करता था? क्यों करता था? ही डिड नॉट लाइक एनीबडी. वो किसी को पसंद नहीं करता था. द अदर child mimicked his stammering. He always kept himself busy in study. His parents did not allow him to play with other children. तो क्या कारण था? वो दूसरों के साथ क्यों नहीं खेलता था? क्योंकि वो हर वर्ड को बार बार रिपीट करता था, दो तीन बार रिपीट करता था. तो कहते हैं कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग कह के बोलते थे. क्योंकि बच्चे उसका क्या करते थे? मिमिक्री करते थे, उसकी कॉपी करते थे, उसकी आवाज़ की कॉपी करते थे बार बार में. इसलिए वो क्या था? दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता था. द अदर चाइल्ड मिमिक्ड हिज स्टैमरिंग. यानी कि काफ़ी आपने चैप्टर पढ़ा होगा और साथ में दूसरा इसके आंसर भी पढ़े हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपनी पिछली वीडियो में कि भाई उसको हर वर्ड को 2 बार रिपीट करने की आदत थी. एक वो 2.5 साल का था तब उसने बोलना सीखा था. जनरल जो छोटे बच्चे होते हैं वो 8, 9, 10 महीने के माँ बापा समथिंग बोलना सीख जाते हैं, लेकिन उस लगभग 2.5 साल का था तब उसने कुछ वर्ड बोलने सीखे थे. अब उसके बाद पूछा गया है, क्या पूछा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉयज? कौन से खिलौने थे? व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉयज डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन लव स्पेशली? वो कौन से खिलौने थे जिनसे वो खेलना पसंद करता था? यानी कि वुडन टॉयज थे, टॉयज मेड ऑफ क्ले के मिट्टी के बने हुए थे, मैकेनिकल टॉय थे, या फिर डिड नॉट लाइक टॉयज. तो कैसे खिलौनों से खेलता था वो? मैकेनिकल टॉयज से. कैसे से खेलता था? मैकेनिकल टॉयज से खेलता था. क्लियर? अब उसके बाद पूछा गया है द नेम ऑफ आइंस्टाइन सिस्टर वाज. उसकी जो छोटी बहन थी उसका नाम क्या था? क्या था? मैगी, मौजा, अलाइस, सोफिया. तो क्या था? मौजा. क्या था? माजा था उसकी छोटी बहन का नाम. क्लियर? उसके बाद है व्हाट वाज द हेडमास्टर्स ओपिनियन अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन? जो उसका हेडमास्टर था अल्बर्ट के बारे में किस तरीके के विचार रखता था कि अल्बर्ट कैसा बच्चा था? ही वुड बी ए ग्रेट स्कॉलर वन डे. उसकी क्या थिंकिंग थी कि अल्बर्ट जो है बड़ा होकर एक स्कॉलर मतलब एक महान व्यक्ति बनेगा. ही वुड नेवर मेक ए सक्सेस इन लाइफ. जीवन में कभी सफल ही नहीं होगा. ही वुड बिकम ए ग्रेट मैकेनिक बनेगा, या फिर ही वुड बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट बनेगा. कैसे विचार थे? तो उसने क्या कहा था? ही वुड नेवर मेक ए सक्सेस इन लाइफ. जीवन में कभी सफल नहीं होगा. ऐसा किसके विचार थे? उसके हेडमास्टर के विचार थे. किसके बारे में थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में थे. व्हाट डिड आइंस्टाइन बिगिन टू प्ले? कहता है कि उसने क्या बजाना सीख लिया था? वोलिन बजाना उसने सीख लिया था. ना वो गिटार बजाता था, ना ही वो तबला बजाता था, और ना ही इनमें इट मीन दैट वो क्या बजाता? वोलिन बजाना उसने सीख लिया था. उसके बाद है हाउ डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन परफॉर्म इन वोलिन प्लेइंग? कैसा परफॉर्म करता था?
ही हैड ए कंप्लीट फेलियर, क्या वो बिल्कुल फेलियर था इसमें? ही कुड नॉट गिव बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता था, या फिर ही बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वॉयलिनिस्ट, कहता है कि वो एक प्रसिद्ध, एक फेमस, हम ये कह सकते हैं कि बढ़िया बढ़िया तरीके से वॉयलिन बजाने वाला बंदा था। और वो सभी, अब उसने अपनी शौक, अपना एक उसका शौक था वॉयलिन बजाना, ठीक है, किसी के दबाव से नहीं बजाता था वो। और कहता है कि काफ़ी परफेक्ट हो गया था वो इसके अंदर। अब उसके बाद पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, Why did Einstein leave the school? कहता जो आइंस्टाइन है उसने स्कूल को क्यों छोड़ा? He was very poor in study. यहाँ पर बेटा पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पुअर का मतलब होता है कमजोर। क्या वो स्टडी में कमजोर था? His teachers often made fun of his speaking method. उसके बोलने की, जैसे कि हर बात को, वर्ड को दोबारा रिपीट करता था, क्या उसका मजाक उड़ाते थे उसके टीचर, इसलिए नहीं। He did not like the study, जो स्टडी को पसंद नहीं करता था, या फिर he felt stifled in the school's regimentation. कहता है कि एक्चुअली ना he left stifled in the school's regimentation का मतलब होता है वहाँ का जो प्रशासन था, वहाँ जो रूल रेगुलेशन था, वहाँ का जो डिसिप्लिन था, वो उसे बिल्कुल बड़ा ही हार्ड था, रूड था, और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने क्या किया था, वहाँ स्कूल को छोड़ दिया था। या इस आपको ये ऑप्शन भी मिल सकता है, या इसकी जगह ये भी ऑप्शन मिल सकता है कि डिड नॉट लाइक डिसिप्लिन, ठीक है। When Albert's parents moved to Milan, where did they leave their son back? कहते हैं कि कब अल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स हैं वो मिलन चले गए थे, वहाँ से वेयर डिड दे लीव, उन्होंने कहाँ छोड़ा उनके बच्चे को वापस? तो कहाँ छोड़ा था? म्यूनिक के अंदर। कहाँ छोड़ा था? म्यूनिक में। तो क्योंकि आपको, जैसे आपने चैप्टर में भी पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर भी किए हैं कि भाई वो म्यूनिक के अंदर रह रहा होता है, लेकिन म्यूनिक के अंदर वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए वहाँ से वो स्विट्जरलैंड चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है इन विच कंट्री डिड आइंस्टाइन एग्री टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, कहता है कि बाकी की जो पढ़ाई स्टार्टिंग की तो वो करता है म्यूनिक के अंदर, बाकी की जो पढ़ाई करता है वो कहाँ करता है? स्विट्जरलैंड में करता है। कहाँ करता है भाई? स्विट्जरलैंड में करता है। और उसके बाद फिर पूछा गया है इन व्हाट सब्जेक्ट वॉज अल्बर्ट आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड, कौन से सब्जेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड थे? तो किस में थे भाई? मैथमेटिक्स में थे। किस में थे? मैथमेटिक्स में थे। एक्सेप्ट को छोड़कर मैथमेटिक्स, इन व्हाट अदर सब्जेक्ट वाज ही इंटरेस्टेड। अगर ये पूछा जाए कि हाईली गिफ्टेड किस में थे तो मैथमेटिक्स में कर दोगे, अगर इंटरेस्टेड पूछा जाए तो किस में कर दोगे? फिजिक्स में कर दोगे। क्लियर? अब उसके बाद विच यूनिवर्सिटी डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन गेट हिज डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर उसने अपनी डिग्री की थी? ज्यूरिक। अब ज्यूरिक कौन सी यूनिवर्सिटी थी बेटा? जहाँ पर जो मेलविया है उसकी जो पत्नी है वो शादी से पहले वहीं पे दोनों पढ़े थे, और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन उससे वहाँ मिला था, और उसके बाद फिर दोनों शादी कर लेते हैं। आइंस्टाइन गॉट मैरिड टू, आइंस्टाइन ने शादी की किससे? मेलविया मैरिया से। किससे की? मेलविया मैरिया से की। व्हाट इज द इन्वेंशन ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने किसकी खोज की थी? किसकी खोज की थी भाई? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, ठीक है। इसने इसकी खोज की थी, किसकी की थी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। व्हाट डिड आइंस्टाइन गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, कहता है कि उसे जो नोबेल प्राइज है कब मिला था उसे? 1921 में, इन 1921, ठीक है। व्हाट डिड आइंस्टाइन गेट द नोबेल प्राइज, यहाँ पर बहन भी कर सकते हो आप, उसे कब मिला था? 1921 में मिला था। क्लियर? व्हेन डिड आइंस्टाइन डाई, कब उसकी डेथ हो जाती है? कब होती है भाई? 1955 में। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to, कहते हैं जब नाजी लोग जर्मन के अंदर पावर में आ गए थे 1933 में, तो आइंस्टाइन कहाँ पर चले गए थे? द यूनाइटेड स्टेट में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? यूनाइटेड स्टेट में चले गए थे, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है What was special about the university in Zurich, कहता है कि जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक की उसकी क्या खास विशेषता थी कि वहाँ पर जो लड़कियाँ होती थी, वीमेन जो होती थी उनको वो वहाँ पढ़ सकती थी। तो क्या विशेषता थी?
women could get degree in this university। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। The principle produced by Einstein is, कौन सा सिद्धांत बनाया था उसने? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उसने सिद्धांत बनाया था। अब उसके बाद कहता है आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ, कहता है कि ये किस पर आधारित थी? ग्रेविटी पर आधारित थी। किस पे थी ये? इसने कौन सा फॉर्मूला दिया था? क्या प्रोवाइड किया था? ग्रेविटी। क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच सब्जेक्ट आइंस्टाइन गोट नोबेल प्राइज, वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था? तो वो कौन सा था भाई? फिजिक्स। किस में मिला था? फिजिक्स में मिला था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑन अगस्त 2 यानी 2 अगस्त 1939 को आइंस्टाइन ने लिखा, क्या लिखा? ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनको एक लेटर लिखा। क्यों लिखा था भाई? इसका कारण क्या था कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट से ये कहना चाह रहे थे आइंस्टाइन कि भाई आप जो ये एटम बम है, ये जो परमाणु बम है, आप इसका यूज़ ना करें, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम डाला था उसके बैड इफेक्ट से वो बड़े ही प्रभावित नहीं कह सकते हम, वो बड़े दुखी हुए थे। उसका जो इम्प्रेस है उनके दिल को हर्ट किया था। कहता है कि इसके प्रभाव से उनका दिल टूट गया था और उसने देखा कि किस तरीके से चारों तरफ क्या है, विनाश ही विनाश था। इसलिए उन्होंने दुखी होकर कहा कि कोई भी जो ये परमाणु बम है इनका प्रयोग ना करे। वो डिस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो संसार में एकता, प्यार की भावना चाहते थे कि सभी लोग प्यार से एक दो जियो और जीने दो की भावना से रहे। ठीक है, तो इन्होंने जिनको पत्र लिखा था वो कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जो कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो बेटा आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, फॉर एग्जांपल इससे लॉन्ग क्वेश्चन है, टेक्स्ट के क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और साथ में एक्सप्लेनेशन है, आपको देखनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आपके लिए मैं आगे और नई वीडियो बनाती रहूँगी और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।